एक तरह से इंटरनल फाइटिंग हो रही है। केरल में क्या आपको लगता है कि कोई बिकरिंग नहीं? पहले भी 2006 के चुनाव में इस तरह की बातें हो रही थी हमारी पार्टी के बारे में, लेकिन हमारी पार्टी और एलडीएफ को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ था। बेस्ट परफॉर्मेंस एवर इन केरला। जब लोग कहते थे कि हमारी पार्टी विभाजित है, उस समय हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो अगर वो कारण है तो लेट आवर पार्टी बी मोर डिवाइडेड, से परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहेगा। जी नहीं, वहाँ पे तो आपका जो गठबंधन था, सीपीआई एक अलग सीट पे वो पोनानी सीट पे लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे तो गठबंधन भी आपके पूरा कंप्लीट एग्रीमेंट है। पोनानी सीट में एक इंडिपेंडेंट लड़ रही है और सीपीआई 4 सीट लड़ रही है, जो पहले भी 4 सीट लड़ती आई है, वो 4 सीट है। और पोनानी सीट में एलडीएफ का एग्रीड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, स्वतंत्र कैंडिडेट है। थर्ड फ्रंट में ही अगर कुछ क्षेत्रों की बात कर रहे हैं आपसे, जैसे आंध्र प्रदेश में जो आपके साथ पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी और टीआरएस, उनका जो पिछला अगर इतिहास देखें तो टीडीपी हैज़ ए टेंडेंसी टू चेंज देयर साइड्स। आपको कितना लॉयल्टी उनकी लगती है थर्ड फ्रंट के प्रति? नहीं, हमारे 2 साल में जो टीडीपी के साथ हमारा काम रहा है, जॉइंट रिश्ता रहा है, उससे हमारा पूरा विश्वास है कि टीडीपी और हमारी पार्टी का सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, पूरे देश की राजनीतिक जो परिस्थितियाँ, उसमें हमारा एक जॉइंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, आपने हमेशा अलग तेलंगाना राज्य का विरोध किया है, टीआरएस भी उस गठबंधन में जो ग्रैंड अलायंस वहाँ पे बना है, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगता नहीं कि आप जब विरोध कर रहे हैं? ये चुनाव सिर्फ तेलंगाना पर नहीं लड़ाया जा रहा है, हम सब मिल के तय किए हैं कि ये 4 पार्टियों ने तय किया है कि कांग्रेस सरकार को वहाँ से हटाना चाहिए आंध्र प्रदेश में। उसी मुद्दे पर हमारा अग्रीमेंट है। लेकिन तेलंगाना एक बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट एक पार्टी जो आपके साथ है वो तेलंगाना के ही सवाल पर, सिर्फ टीआरएस नहीं, दूसरी पार्टियां भी तेलंगाना अलग राज्य के समर्थक हैं, ठीक है, उनकी राय ये है। लेकिन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग कॉमन प्लेटफॉर्म बना है वो कांग्रेस को हराने का है। ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता आपको? नहीं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कार्यक्रम है। वी आर नॉट, सब पार्टीज का हर मुद्दे पर 100% अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो गठबंधन है, अभी कुछ दिनों पहले टीडीपी टीआरएस में भी कुछ खिंचाव आया था, लेकिन बाद में उसको उन्होंने हल कर लिया। अब आपकी पार्टी की तरफ से आप लोग ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, वहाँ पे टीडीपी तैयार नहीं है उसको देने के लिए। डिस्कशन चल रहा है, मेरे ख्याल में 1-2 दिन में पूरा फैसला हो जाएगा। आप लोग कितनी सीटों पे वहाँ? असेंबली चुनाव भी है वहाँ, असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग कितनी सीटों पे वहाँ? क्योंकि 16 हमारी पार्टी वहाँ तय करेगी, डिस्कस करके फैसला करेगी। एक जो सवाल मैं पहले भी आपसे कर रहा था कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, 2-3 बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, क्या चुनाव के बाद आप उनसे बातचीत करेंगे कि वो आपके साथ हैं? उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं आपको? नहीं, अगर सवाल यही है कि कांग्रेस का पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार बनना चाहिए या डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई और वैकल्पिक सरकार की बात है, उसमें सबसे हम बात करने के लिए तैयार हैं। आपकी पार्टी हिंदी बेल्ट में अभी तक ज़्यादा अपने पाँव नहीं फैला चुकी है, क्यों? आखिर क्या कोई प्रयास हो रहा है आपकी तरफ से? अभी तक कोई ज़मीन पे कोई प्रयास दिखता नहीं है आपकी तरफ से कि क्या आप संतुष्ट हैं केरल, बंगाल और त्रिपुरा तक, या उसके आगे पूरे हिंदी जाने का इरादा है? भाषी इलाके में जिस तरह की हम प्रगति चाहते हैं वो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बारे में मैं कह रहा हूँ, राजस्थान, बिहार जैसे प्रदेशों में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। तो बेहतर मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या उस लेवल पे? पिछली बार जैसा मैंने कहा, आप लोग पिछले कई दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश हो आपकी जारी है यूपी, बिहार जैसे इलाके में, तो वहाँ पे लेकिन अभी तक ज़मीन पे कुछ दिखा नहीं। केवल इलेक्टरल आप अलायंस करते हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर इलेक्टरल अलायंस नहीं है हमारा। राजस्थान में लेफ्ट पार्टीज लड़ रही है, बिहार में सिर्फ लेफ्ट पार्टीज लड़ रही है, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बेहतर होगा। क्या आधार है आपका वहाँ पे सोचने का? मैं कह रहा हूँ 2 स्टेट्स में, राजस्थान और बिहार में परफॉर्मेंस विल बी बेटर। असेंबली इलेक्शन में भी वी इम्प्रूव्ड आवर परफॉर्मेंस। राजस्थान में हमारे 1 सीट से 3 सीट हो गया असेंबली में, दूसरे 4-5 सीटों में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सो आई थिंक लोकसभा में भी हम 3 सीट लड़ रहे हैं और परफॉर्मेंस विल बी बेटर। एक दूसरे मुद्दे की तरफ हम चलते हैं। अभी वरुण गांधी का मसला आया, उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया और आज कोर्ट अरेस्ट किया, उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद जो वहाँ पे हिंसा, ये आपको लगता है कि एक चिंता का कारण है आप लोगों के लिए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति है, जो विचारधारा है, उस तरह उसका पूरा पर्दाफाश हुआ है।
ये सिर्फ एक वरुण गांधी का सवाल नहीं है। भाजपा के बहुत से नेता इसी तरह के भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक मुद्दों को उठाते हैं और उसका पूरा एक्सपोजर हुआ है, अभी पर्दाफाश हुआ है। बीजेपी आपको लगता है फिर से कुछ सालों तक उन्होंने छोड़ कर रखा कंपल्सन्स की वजह से, अब वो फिर से अपने हिंदुत्व एजेंडे पे लौट रही है, ये आपको लगता है? नहीं, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है और पिछले उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में भी इस तरह के सीडी निकाले थे जिसमें बहुत सी सांप्रदायिक भड़काऊ बातें कही गई थी, लेकिन वही है प्रचार का उनका साधन। तो मेरे ख्याल में ये उत्तर प्रदेश का सवाल है, क्योंकि पीलीभीत भी उत्तर प्रदेश में है। मेरे ख्याल में उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। पॉलिटिकल रिस्पॉन्स की बात जनता उससे तंग आ गई इस तरह के मुद्दों से। लेकिन वो आपको लगता है कि फिर से उन मुद्दों पर वापस लौटने की कोशिश है उनकी? नहीं, उनका आइसोलेशन का ये प्रतीक है कि जिस तरह अलग थलग हो रहे हैं, ब्रॉडर अलायंस नहीं हो पा रहा है, तो फिर हिंदुत्व की बात ही करना पड़ता है उनको। जी, कांग्रेस, मैं फिर से आऊँगा उस सवाल पे कि कांग्रेस की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है चुनाव के बाद? अरे कौन किसकी ज़रूरत पड़ेगी वो देखेंगे। गैर भाजपा गैर कांग्रेस विकल्प सामने आ रही है और चुनाव के बाद उनकी सरकार, इस विकल्प के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। आपने मनमोहन सिंह एक बयान दिया कि मैनिफेस्टो में उनको शामिल करना चाहिए था, कि मनमोहन सिंह ने जॉर्ज बुश की खुली प्रशंसा की थी। आपको लगता है मनमोहन सिंह के खिलाफ आपने एक पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी? नहीं, हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं। जो सरकार ने अपने साझे न्यूनतम कार्यक्रम में ये वायदा किया था कि एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, और बाद में यही हुआ। जॉर्ज बुश की प्रशंसा की बात के पीछे क्या है? सैन्य गठबंधन, परमाणु करार, आर्थिक नीतियों पर पूरी तरह अमेरिका की दिशा पर चलना, ये सब बातों पर हमारा विरोध है। क्या एक ऐसी कांग्रेस सरकार जो माइनस मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर, उसको आप नहीं, हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार हमें मंजूर नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं। आपने उनको चूंकि आइडियोलॉजी के सवाल पे उनसे समर्थन वापस लिया था जिस बड़े मुद्दे पर यूपीए सरकार से, मैं इसलिए ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह को भी व्यक्तिगत तौर पे आपने जिम्मेदार ठहराया था। नहीं, वो प्रधानमंत्री थे, कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उसी नीतियों पर खड़े हैं, उसी को समर्थन दे रहे, उसी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं जाते जाते आखिरी सवाल एक पूछूंगा कि क्या आप सीपीएम सरकार में शामिल होंगे, और क्या कॉमरेड प्रकाश करात? मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री का सवाल, हमारी पार्टी प्रधानमंत्री के लिए क्लेम भी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार में शामिल होने के सवाल पर कि हमारी केंद्र कमेटी चुनाव के बाद फैसला करेगी। चलिए, कॉमरेड प्रकाश, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।